हेलो गाइस, देखिए एक फॉर्म निकलता है 2019 में। 3 साल बाद उसका एग्जाम स्टार्ट होता है। उस 3 साल के पीरियड में बहुत ज़्यादा दुखों के साथ बच्चा तैयारी करता है, पर तैयारी के साथ साथ उसने अपने यार दोस्त रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया तैयारी के चक्कर में। और उसके बाद वो इस एग्ज़ाम को देने तक पहुंचता है। अब एग्ज़ाम भी दे रहा है तो यहाँ पर धांधली भी चल रही है, बहुत सारे पेपर वगैरह लीक, ये सारी सिस्टम। तो ये प्रोसेस देखकर आपको ये पूरा फील हो रहा होगा यार कि कितना दुखी भरा, मतलब एकदम प्रोसेस रहा है। पर अभी इससे भी ज़्यादा दुखी भरी या फिर एक ऐसा दुख किसी और के लिए भी होना बाकी, यानी आपके लिए दुख है ना, बट अगर इससे भी बड़ा दुख हो जाए तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब इससे भी बड़ा दुख आने वाला है, और वो दुख है क्या कि मेरे 10वीं पास के लिए रेलवे ग्रुप डी में जॉब नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या है ना। तो इस मुद्दे पर आएंगे, बट उससे पहले एक ना नोटिस आया था अभी हाल फिलहाल में रेलवे की तरफ से। उस नोटिस को मैं पढ़कर बता देता हूँ, फिर उसके बाद 10वीं पास के लिए जॉब नहीं, उस वाले मुद्दे पर चलते हैं। मैं पूरा पूरा वो भी नोटिस आ रखा है, उस पर मैं बात करता हूँ। यही ग्रुप डी के लिए लेवल 1 ग्रुप डी की बात होती है। इसके बारे में नोटिस है, क्या कहा गया है, यह देखा गया है कि वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की जा रही CEN RRC 01 2019 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने के बारे में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। अभी ये पहले भी सिर्फ पढ़ना पर आया था, अब ये ऑफिशियली आ गया है सभी जगह। इस संदर्भ में सर्व संबंधित को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलवे परीक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र और विकल्प अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रश्न पत्र केवल अधिकृत उम्मीदवार द्वारा परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान उनको उपलब्ध कराई गई कंप्यूटर को लॉगिन करने पर परीक्षा अवधि में ही देखे जा सकते हैं। इसलिए यदि कोई दावा करता है कि उसके पास प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की पूर्व सूचना है तो वह भ्रम फैलाने के साथ साथ आवेदकों को धोखा देने का प्रयास करा जाता है। इस परीक्षा के उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऐसे बिचौलियों दलालों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें और ना ही इनके बहकावे में आए। वह इस प्रकार की सूचना की तत्काल रिपोर्ट भी करें। कहने का मतलब सिंपल सा ये नोटिस का ये है कि आपको कोई बहका रहा है कि मैं आपका एग्जाम क्लियर करा सकता हूँ, तो मेरे भाई देखिए, अगर वो फ्रॉड कर भी लेगा, उसको पूरा पेपर भी पता है, पर उसको ये नहीं पता जिस कंप्यूटर पर आप बैठोगे उसका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। उसको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन पता भी है और आपको उसने दे भी दिया किसी तरह से, तब भी अंदर जाकर आप 30-40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। शायद आपके 20 भी सही ना हो, तो फायदा नहीं है, पैसा भी खराब होगा, जॉब भी नहीं लगेगी। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना, और ऐसा कोई भी बंदा दिखता है तो उसकी रिपोर्ट करनी है आपको पुलिस के अंदर। और इसके ऊपर एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा बहुत बड़ा, क्योंकि ये मुद्दा है, क्योंकि इसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा अक्सर हाई जाती है। जो बच्चा मेहनती है, जो सालों साल से लगा पड़ा है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, बजाय इस तरह के बच्चों की वजह से और इस तरह के दलालों की वजह से, जिन्होंने मतलब जड़ें कमजोर कर रखी हैं। और इस तरह के लोगों को पकड़ना ही आज के समय की सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि होगी, जिन्होंने बच्चे का पूरा जीवन खराब कर देते हैं। अभी इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, बट अभी जरूरी चीज ये है कि मेरे भाई 10वीं पास के लिए रेलवे ग्रुप डी में कोई जॉब नहीं है। क्या है ये नोटिस, इस नोटिस को देखते हैं। नोटिस आया था, इस नोटिस को पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये नोटिस। मेरे भाई थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, इससे आप भी इसे साफ साफ देख पाओगे। देखिए क्या कहा गया है इस नोटिस के अंदर। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जो ही अभी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट था, ठीक है, NSC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण। यानी कहने का मतलब है कि या तो बच्चा एक्ट अप्रेंटिस प्लस 10वीं हो, यानी 10वीं तो खरी होनी चाहिए, पर 10वीं के साथ एक्ट अप्रेंटिस जरूरी है, या फिर 10वीं के साथ ITI, तभी जाकर वो इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों, जैसे ग्रुप डी के फॉर्म निकले तो उसमें से इन विभागों पर उसकी जॉब लग पाएगी। अब बच्चा सोचेगा सर इनके अलावा और भी तो विभाग होते होंगे। देखिए, अगर मैं आपको सभी विभागों की बात करता हूं तो आपको देखिए मैं दिखाई देता हूं जितने विभाग हैं। अगर मैं सारे विभागों की बात करूं तो देखिए सिर्फ 10वीं के लिए कुछ ही विभाग होते हैं। ऐसा नहीं कि 10वीं वालों के लिए बिल्कुल एक आधी जॉब नहीं निकलेगी, पर 90% जॉब सारी ITI और एक्ट अप्रेंटिस के लिए निकाली जाए करेंगी। 90% जॉब आपकी ITI या तो 10वीं प्लस ITI या 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिस कर रखा हो, ठीक है, उन्हीं के लिए निकाले जाएंगे। उसके अलावा
10वीं वालों के लिए भी निकाली जाएंगी, बट वो बहुत कम जॉब है और बहुत अच्छी भी नहीं है। जैसा देखिए 10वीं वालों के लिए ये होंगी, यहाँ से देखिए हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट, पोस्ट पॉइंट्समैन, गेटमैन, पोर्टर, हैमल, स्वीपर। स्वीपर आप समझते हो जो पोछा वगैरह लगाते हैं, स्वीपर कम पोर्टर, जो पोर्टर जो सामान को ढोते हैं। तो सिर्फ 10वीं, तो मतलब मुद्दा ये होगा कि अगर आपने 10वीं भी कर रखी है, अब आपको सर मैंने तो 12वीं कर रखी है, बेटे 12वीं करने से मतलब नहीं है, ITI नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है, या फिर एक्ट अप्रेंटिस नहीं करी। तो अगर आपको अगली बार जो भी ग्रुप डी की, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा, हालांकि मतलब जो भी अगली बार जो फॉर्म निकलेंगे उसके अंदर आपकी 10वीं के साथ ITI अभी से ही करने लग जाओ, या फिर एक्ट अप्रेंटिस अभी से करने लग जाओ। जो बच्चा आपका छोटा बड़ा भाई हो, जैसे आप तो अभी के लिए इस वाली भर्ती में लगे पड़े हो, पर आपका कोई ना कोई भाई अगली बार भी तो फॉर्म भरेगा, या आपकी भी ऐसी उम्र हो कि आप भी अगली बार भर सको, आपको लगता हो इस बार तो अभी शुरुआत करी थी तैयारी की, या आपकी तैयारी अच्छी है इस बार लग गई, तो आपका कोई भाई करेगा, तो उसको अभी से एक्ट अप्रेंटिस या ITI करवाने लग जाओ, और अपने भाइयों को सूचित कर दो, जो भी यार दोस्त पड़ोसी अड़ोसी है, कि भैया अभी से एक्ट अप्रेंटिस या ITI कर लो। हाँ, अब मुद्दा है कि सर जो ये वाले हैं इसके अंदर भी ऐसा है क्या? इसमें तो देखो ऐसा है, इसमें तो इन्होंने पहले कह दिया था, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना 02/2018 RRC 01/2019 ये तहत क्रम से फरवरी 2008 मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या ITI या समक्ष रखी गई थी। यानी कि कुछ छूट दे दी थी 2019 वाले जो अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम है इनको छूट दे दी थी। तब भी यही सोचा था इन्होंने कि मेरे भाई 10वीं प्लस ITI, 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिस, बट उन्होंने छूट दे दी, चलो 10वीं भी कर रखिए तो भी आप दे लो। तो आप जो अभी फॉर्म भर रखे हैं, फिर अभी एग्जाम दे रहे हो, आपको घबराने वाली बात नहीं है, जिनका अभी एग्जाम चल रहा है, जो 2019 में फॉर्म भरे हुए थे, पर अब जो आगे फॉर्म निकलेंगे उन बच्चों के साथ दिक्कत बनेगी। तो मैं अभी से ही आपको सूचित कर रहा हूं कि भाई अभी से ही एक्ट अप्रेंटिस या ITI कर लो, और आप के छोटे भाइयों को सबको सूचित करो, क्योंकि कल को फॉर्म वही भरेंगे और फिर वो दुखी होंगे तो आपको दुख होगा। तो अभी से ही आप लग जाइए, नहीं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 1 लाख फॉर्म निकले उसमें से 90% जॉब ऊपर वाली ये सारी होंगी, ठीक है, उसमें से 90% जॉब ये सारी होंगी जो ऊपर दिख रही है, आपको दिख रही है सारी 90% जॉब ये सारी होंगी। उसके अलावा आपका रह गया 10% हिस्सा, तो 10% हिस्सा जो 10वीं वालों को सिर्फ मिलेगी वो ये होगी, और वो भी बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आपके लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ जिससे कि आप पहले से ही मतलब आप सावधान रहो और आप चीज़ों को सही तरह से करो। और एक वीडियो लाऊंगा बहुत प्यारी सी उन बच्चों के लिए मेरे भाई जो ये धांधली हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कार्रवाई बिठानी पड़ेगी, ऐसे तो बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। जो पढ़ने वाले बच्चा उनका हो नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही तो पकड़ गए, कुछ ऐसे होंगे जो बच गए होंगे, नहीं। तो मेरे भाई इसके लिए तो पूरी की पूरी ढंग से मांग होनी चाहिए, ढंग से ही। अब देखिए बाई बुक का ऑप्शन आता है हमारी ऐप में, जैसे ऐप में जाओगे तो ये एक ऐसी बुक है इसमें से हर एक क्वेश्चन आ रहा है। बहुत से बच्चे इस बुक में से पढ़ के सारे क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, और ये फ्री की बुक है, बस 11 रुपये इसका ऐप के चार्जेस हैं, क्योंकि देखिए ऐप क्या है, टेक्निकल चीज़ है, तो जो ऐप को बना रहे होते हैं वो ऐप के चार्ज लेते हैं अपने। उसके अलावा ये हमारा 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स है, मैक्सिमम सभी बच्चों ने यही पढ़ा है जिसके अच्छे नंबर आए हैं, तो ये आपके पास भी होना चाहिए 20 दिन 20 चैप्टर, क्योंकि 1 साल की चीज़ों को आप 1 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। आप 1 साल की चीज़ को पढ़ने लगो तो 20 दिन में नहीं कर पाओगे ना, वो मैंने करवा दिया है, और वही क्वेश्चन आ भी रहे, क्योंकि मुझे पता है ना क्या आ सकता है। तो जाइए और देखिए, मैथ्स का बाप कोर्स भी पढ़ा है ऐप पर, उसकी 30 डेमो है वो फ्री है, उन्हें जाके चेक कीजिए और फ़ायदा उठाइए इनका। ओके ठीक है मेरे भाई। और देखो बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारा डाटा इकट्ठा करने में, आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने में, तो अगर इतनी मेहनत लगा के वीडियो बनाते हैं तो 1 सेकंड आपको लगेगा अपना प्यार दिखाने के लिए, एक सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने और वीडियो को शेयर करने में, तो जरूर करें वीडियो को शेयर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।